हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 44 44वां अध्याय। सगर पुत्रों की भगवान कपिल से भेंट। 9वां स्कंद। रोहित के बाद छठी पीढ़ी में महाराज बाहुक का जन्म हुआ। शत्रुओं द्वारा अपनी सारी संपत्ति छीने जाने पर महाराज बाहुक ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। कुछ दिनों में वृद्धावस्था के कारण राजा की मृत्यु हो गई। उनकी एक पत्नी अपने पति के शव के साथ चिता में सती होना चाहती थी, परंतु ये जानकर कि वो गर्भवती है और वह मुनि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शेष रानियां इस रानी से जलने लगी और एक दिन उन्होंने उसके भोजन में विष देकर उसे मारने का प्रयास किया, परंतु विधाता की इच्छा प्रबल थी। रानी पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और न ही उसके गर्भ पर, अपितु उसके गर्भ से जन्मा बालक उस विष के साथ ही उत्पन्न हुआ और इसलिए उसका नाम पड़ा सगर, अर्थात जिसने गर्भ विष के साथ जन्म लिया हो। तो फिर से जानिए कि क्या हुआ। रोहित के छठे पीढ़ी में महाराज बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। वृद्धावस्था के कारण बाहुक की मृत्यु हो गई। एक पत्नी अपने पति के शव के साथ चिता में सती होना चाहती थी, परंतु ये जानकर कि वह गर्भवती है और वह मुनि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शेष रानियां इस रानी से जलने लगी और एक दिन उन्होंने उसके भोजन में विष देकर उसे मारने का प्रयास किया, परंतु विधाता की इच्छा प्रबल थी। रानी पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और न ही उसके गर्भ पर, अभी तो उसके गर्भ से जन्मा बालक उस विष के साथ ही उत्पन्न हुआ और इसलिए उसका नाम पड़ा सगर, अर्थात जिसके गर्भ विष के साथ जन्म लिया हो। तो फिर राजा बाहुक का पुत्र है ये सगर। रोहित के छठे पीढ़ी में बाहुक आया और उसके पुत्र हुए राजा सगर। और ये रोहित कौन है, आपको याद है? ये रोहित है, पिछले दिन हम पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं कि ये रोहित कौन है। मंधाता के 7वें पीढ़ी में सत्यव्रत का जन्म हुआ। सत्यव्रत का पुत्र था हरिश्चंद्र। सत्यव्रत को त्रिशंकु नाम से भी जाना जाता था। सत्यव्रत का पुत्र था हरिश्चंद्र। तो मांधाता के बाद 8वें पीढ़ी में आया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र थे कौन? हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। वो उसका बेटा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो वरुण देव से वो प्रार्थना किया था, तब रोहित का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया रोहित। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित। अब रोहित के जो छठी पीढ़ी है उसमें बाहुक आता है और बाहुक के पुत्र होता है महाराज सगर। तो फिर याद करने के लिए याद रखिए कि मंधाता राजा के 8वें पीढ़ी में कौन आया? हरिश्चंद्र। मंधाता राजा के 8वें पीढ़ी में आया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के 8वें पीढ़ी में आया ये
सगर, क्योंकि क्यों कैसा है कि क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में आया सगर? क्योंकि हरिश्चंद्र के पुत्र थे, हमने अभी भी देखा, रोहित। अभी रोहित का 6ठी पीढ़ी में बाहुक आता है और बाहुक का पुत्र होता है सगर। तो फिर रोहित के 7वीं पीढ़ी में हम सगर बोल सकते हैं और हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में हम सगर बोल सकते हैं। तो फिर ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि मंधाता राजा के 8वीं पीढ़ी में आया हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में आया सगर। ठीक है, हरिश्चंद्र। और ये मांधाता राजा कब आए थे, ये आपको थोड़ा याद दिला दूं जस्ट शॉर्ट में कि मांधाता राजा को अब अगर आप याद करना चाहते हैं तो बोलिएगा कि जो वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनु के प्रपौत्र थे पुरंजय। याद रखिए, वैवस्वत मनु के प्रपौत्र पुरंजय है। क्यों कह रहे हैं? वैवस्वत मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बेटे हैं भिकुक्षी, भिकुक्षी के पुत्र है पुरंजय। तो फिर वैवस्वत मनु के प्रपौत्र हुए पुरंजय। ठीक है, तो फिर याद रखिए कि वैवस्वत मनु के प्रपौत्र है पुरंजय। पुरंजय के 8वीं पीढ़ी में आया कुबलाश्व, कुबलाश्व के 8वीं पीढ़ी में आया ये मंधाता। कुबलाश्व के 8वीं पीढ़ी में आया मंधाता, राजा मंधाता कुबलाश्व के 8वीं पीढ़ी में आया था। कहाँ से हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कुबलाश्व के 7वीं पीढ़ी में जुवनाश्व आया और जुवनाश्व के बेटे ही थे ये राजा मंधाता। ये देखिए, जुवनाश्व के पेट के निचली दाहिनी ओर से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया मंधाता। जुवनाश्व के पुत्र के नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, जुवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मंधाता। तो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, वैवस्वत मनु के प्रपौत्र है पुरंजय, पुरंजय के 8वीं पीढ़ी में आते हैं कुबलाश्व, कुबलाश्व के 8वीं पीढ़ी में आते हैं राजा मंधाता, मंधाता के 8वीं पीढ़ी में आते हैं ये हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में आता है, हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में आते हैं ये सगर, राजा सगर, हरिश्चंद्र के 8वीं पीढ़ी में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो क्या हुआ? सगर का जन्म हुआ। क्यों उसका नाम सगर रखा गया? क्योंकि उसने विष के साथ जन्म लिया है और विष को गर भी कहते हैं, हम बंगाली में गरल कहते हैं। यहाँ पे गर का अर्थ विष है, तो विष के साथ जन्म लिया इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर। आगे चलकर महाराज सगर संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बने, परंतु अपने गुरु औरव मुनि की आज्ञा होने के कारण उन्होंने जवनों, शंको, सको, हयो तथा बारबरों का वध नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने उनके रूप और वेशभूषा को थोड़ा बिगाड़ दिया। उसमें से कुछ को उन्होंने गंजा कर दिया और केवल मूछें छोड़ी और कुछ को आधा ही गंजा किया। कुछ जाति के लोगों को उन्होंने केवल कौपिन पर छोड़ दिया और कुछ के कौपिन तक ले लिए। तत्पश्चात महाराज सगर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए और वह मुनि के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञों का आयोजन आरंभ किया। इस यज्ञ के दौरान इंद्रदेव वहां आए और यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी।
सुमति के पुत्रों को अपने बाहुबल पर अत्यंत गर्व था। जब उनके पिता ने उन्हें यज्ञ के घोड़े को ढूंढने का कार्य सौंपा तो अभिमानवश वे दसों दिशाओं में खोज आरंभ कर दी। और फिर भी जब उन्हें घोड़े का अता पता नहीं मिला तो वे पृथ्वी को गहरा खोदकर वहां खोजने लगे। अंततः जब वे उत्तरी पूर्व दिशा में बने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां उस घोड़े को बंधा देखा। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ है चोर जिसने यज्ञ का घोड़ा चुराया है, जरा देखो इसे। अब आंखें मूंद कर ये ऐसे बैठा है मानो इसने कुछ किया ही ना हो। यह पापी निश्चित ही मृत्युदंड का अधिकारी है। अपने अस्त्र शस्त्रों को ऊंचा उठाकर ये 60,000 राजकुमार चीखते चिल्लाते हुए कपिल मुनि की ओर दौड़े। 60,000 राजकुमार सगर के पुत्र कपिल मुनि की ओर दौड़े। शोर सुनकर जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो वे सारे राजकुमार उसी स्थान पर भस्मीभूत होकर राख के 60,000 ढेर बन गए। यद्यपि कई बार कहा जाता है कि क्रोधित कपिल मुनि के नेत्रों से निकली ज्वालाओं ने उन्हें राख किया था, परंतु वास्तविकता तो ये है कि एक महान व्यक्ति का अपमान करने के कारण स्वयं उनके शरीरों से अग्नि बाहर प्रकट हुई और उन्हें तत्क्षण जलाकर भस्म कर दिया। देखिए ये बात ध्यान से सुनिए, ये वास्तव में क्या हुआ था। हम सब जानते हैं कि कपिल मुनि के क्रोध के नेत्राग्नि से वो सब भस्मीभूत हो गए थे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कपिल मुनि जैसे महान व्यक्ति का अपमान करने के कारण स्वयं उस राजकुमारों के शरीरों से अग्नि बाहर प्रकट हुई। अग्निदेव ये सहन नहीं कर पाए और अग्निदेव वो एक महान व्यक्ति का अपमान सहन नहीं कर पाए और अग्निदेव वो राजकुमारों के ही शरीरों से बाहर प्रकट हुई और उन्हें तत्क्षण जलाकर भस्म कर दिया। अपनी दूसरी पत्नी केसिनी के गर्भ से महाराज सगर ने केवल एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ असमंजस और असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। पिछले जीवन में असमंजस एक महान योगी था, परंतु कुसंग के कारण वो भ्रष्ट होकर अपनी उच्च स्थिति से गिर गया। यद्यपि उसका जन्म एक राजघराने हुआ था और वो जाति स्मर भी था जिसे अपने पूर्व जीवन का पूरा स्मरण हो, परंतु फिर भी असमंजस दुष्टों जैसे कार्य किया करता था। पिछले जीवन में असमंजस एक महान योगी था, परंतु कुसंग के कारण वो भ्रष्ट होकर अपनी उच्च स्थिति से गिर गया। यद्यपि उसका जन्म एक राजघराने हुआ था और वो जाति स्मर भी था। अच्छा, इस जीवन में घटना है, इस जीवन में वो पूर्व जन्म का स्मरण है, जाति स्मर भी था, परंतु फिर भी असमंजस दुष्टों जैसे कार्य किया करता था। असमंजस ने अनेक कुकर्म किए और परिणाम स्वरूप प्रजा में उसकी छवि बहुत बुरी बन गई। एक समय असमंजस ने सरयू नदी में खेल रहे कई बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। जब महाराज सगर ने अपने पुत्र के इस क्रूर स्वभाव को देखा तो उसके प्रति उनका सारा स्नेह नष्ट हो गया और उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया, मतलब राज्य से निकल जाओ, देश से निकल जाओ। अपनी योग सिद्धियों के बल से असमंजस ने उन सब मृत बालकों को जीवित कर दिया और उनके माता पिता को उन्हें लौटाकर सदा के लिए अयोध्या नगरी का त्याग कर दिया। अच्छा, तो फिर सगर राज अयोध्या नगरी में रहते थे। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि वास्तव में क्या था। महाराज सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति के पुत्र को अपने बाहुबल पर अत्यंत गर्व था। जब उनके पिता ने उन्हें यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के कार्य सौंपा तो अभिमानवश वे दसों दिशाओं में खोज आरंभ कर दी और फिर भी जब उन्हें घोड़े का पता नहीं मिला तो वे पृथ्वी को गहरा खोदकर वहां खोजने लगे। सुमति के पुत्र थे ये 60,000 पुत्र। फिर से क्लियर हो जाइए
कि सगर महाराज के 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति से महाराज सगर का 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। वो तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर भस्मीभूत हो गए। अब केशिनी के गर्भ से महाराज सगर के केवल एक ही पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम हुआ असमंजस। अब ये असमंजस पिछले जन्म में जोगी तो था, लेकिन कुसंग के कारण वो भ्रष्ट होकर अपनी उच्च स्थिति से गिर गया था। अब इस जन्म में वो एक राजघराने में जन्म हुआ है उसका, वो जाति स्मर भी है, पिछले जन्म का याद है सब कुछ। फिर भी वो दुष्टों जैसे कार्य करता था। जैसे कि क्या किया वो एक दिन क्या हुआ कि सरयू नदी कहाँ है, अयोध्या नगरी के पास से ही गुजरता है ना, तो सरयू नदी में खेल रहे कई बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। महाराज सगर ने परिणाम स्वरूप उसको दंड दिया कि तुम देश से निकल जाओ। अब असमंजस का पिछले जन्म का योग सिद्धियों का बल अभी भी इस जन्म में है, तो वो योग सिद्धियों के बल से वो सब मृत बालकों को जीवित कर दिया और माता पिता को उन्हें लौटाकर सदा के लिए अयोध्या नगरी को त्याग कर दिया। जब नागरिकों ने उसके इस अद्भुत चमत्कार को देखा तो वे सब विस्मित रह गए और इतने महान पुत्र को खोकर महाराज सगर भी गहन शोक करने लगे। तत्पश्चात महाराज सगर ने अपने पोते अंशुमान को आज्ञा दी कि वो यज्ञ के घोड़े को खोज कर लाए। अभी ये अंशुमान कौन है? असमंजस के ही पुत्र है। कहाँ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने अंशुमान। अंशुमान का नाम अभी भी पढ़ा हमने, कहाँ पढ़ा? ये यहाँ है, असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। तो वो अंशुमान को सगर महाराज भेज रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि खोज कर ले आओ, घोड़े किधर है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किधर है। अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे थे? वो औरब मुनि को संतुष्ट करने के लिए, औरब मुनि के मार्गदर्शन में, ये देखिए भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए औरब मुनि के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आरंभ किया था महाराज सगर ने। अब पोते अंशुमान को सगर महाराज कहते हैं कि जाओ घोड़े खोज कर लाओ। महाराज सगर ने अपने पोते अंशुमान को आज्ञा दी कि वो यज्ञ के घोड़े को खोज कर लाए। अपने ताऊ चाचाओं के पथ का अनुगमन करते करते अंततः अंशुमान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु के अवतार कपिल देव समाधि में बैठे थे। ये कपिल मुनि कौन है? वास्तव में ये भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, कपिल देव। देवभूति नंदन कपिल देव, वो ही यहाँ पे गंगा सागर में आकर रह रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में, उनके आश्रम में। तो भगवान विष्णु के अवतार कपिल देव समाधि में बैठे थे। यद्यपि अंशुमान ने निकट ही यज्ञ के घोड़े को बंधे तथा राख के 60,000 ढेर देखे, उसने सर्वप्रथम भगवान कपिल को प्रणाम किया। अब ये देखिए अंशुमान और उनके चाचा ताऊ में से क्या अंतर है। उनके चाचा ताऊ ने कुछ जांच पड़ताछ नहीं किया, पहले ही दोषारोप कर दिया कपिल मुनि को, एक महान व्यक्ति का अपमान कर दिया, इसलिए वो जलकर राख हो गए, भस्मीभूत हो गए। लेकिन अंशुमान देखिए कितना अच्छा है, वो आके देख रहा है कि यहाँ पे यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। वो भी उनके तरह दोषारोप कर सकते थे कपिल मुनि के ऊपर, लेकिन नहीं, अंशुमान एक भक्त होने के नाते, एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते वो पहले कपिल देव को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर अंशुमान प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ध्यान अथवा मानसिक कल्पनाओं के दायरे से पूरी तरह परे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी आपकी स्थिति को भलीभांति समझने में अक्षम है। फिर हम जैसे उन तुच्छ प्राणियों का क्या कहना जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का छोटा सा अंश मात्र है। हे भगवान, यद्यपि आप हम सबके हृदय क्षेत्र में विराजमान हैं, फिर भी आपकी भौतिक शक्ति के प्रभाव से भ्रमित होने के कारण हम आपको देख नहीं सकते।
हम केवल प्रकृति के 3 गुणों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं को ही देख सकते हैं। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त काम इच्छाएं नष्ट हो गई है, जो भौतिक संसार में भ्रम तथा बंधन का मूल कारण है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान कपिल अत्यंत प्रसन्न हो गए और अंशुमान पर कृपा करते हुए उन्होंने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया और कहा, राजकुमार, ये है वो घोड़ा जिसे खोजने के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भेजा है। इसे ले जाओ और जहाँ तक भस्मीभूत हुए तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार का प्रश्न है, उनकी मुक्ति केवल गंगा जल से ही संभव है। इसका अन्य कोई मार्ग नहीं है। अब कपिल देव अंशुमान को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं, चाचा ताऊ, उनका उद्धार तो केवल गंगा जल से ही संभव है। तो गंगा जल की महिमा का अब वर्णन हम सुनेंगे कि गंगा जल कितना पवित्र है कि वो भस्मीभूत हो गए उन अंशुमान के चाचा ताऊ को भी उद्धार किया। आइए जानते हैं। अंशुमान ने भगवान कपिल की प्रदक्षिणा की, अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और घोड़े के साथ अपने दादाजी के पास लौट आया। घोड़ा लेकर दादाजी अर्थात सगर महाराज के पास लौट आया। इस प्रकार तथा अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय पश्चात औरव मुनि के निर्देशानुसार महाराज सगर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके जंगल में चले गए। महाराज सगर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके जंगल में चले गए। अब महाराज अंशुमान है। महाराज अंशुमान ने भी दीर्घकाल तक तपस्या करके अपने चाचा ताऊओं के उद्धारार्थ गंगा को पृथ्वी पर लाने के भरसक प्रयास किए, परंतु वे इस कार्य में सफल न हो सके। उसी प्रकार उनका पुत्र दिलीप भी इस कार्य में असफल रहा। इसके पश्चात आए दिलीप के पुत्र भगीरथ। हरि बोल। भगीरथ आते हैं दिलीप के पुत्र के रूप में। तो फिर सगर महाराज के पौत्र हैं अंशुमान, अंशुमान के पौत्र हैं भगीरथ। उनकी घोर तपस्याओं से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। अब ये भगीरथ की घोर तपस्याओं से गंगा मैया प्रसन्न हो गई और उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। गंगा देवी को प्रणाम करके महाराज भगीरथ ने उनके समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। उसे सुनकर गंगा देवी ने कहा, राजन, जब मैं स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वी पर आऊंगी तो कौन मेरे उस प्रचंड वेग को धारण करेगा? यदि किसी ने मेरे वेग को नहीं संभाला तो मैं धरती को भेदती हुई नीचे पाताल लोकों में चली जाऊंगी। इतना ही नहीं, यदि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो हर प्रकार के पापी जन अपने पापों से मुक्त होने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। इतने सारे पापों के बोझ से मैं बोझिल हो जाऊंगी और कैसे स्वयं को इनसे मुक्त करूंगी। गंगा देवी बोल रही है कि अगर मेरे वेग को कोई रोक नहीं देता है तो फिर तो मैं पृथ्वी को भेद करके पाताल लोक में प्रवेश कर जाऊंगा, और फिर भी अगर मैं पृथ्वी पर आता हूँ तो सारे पापी जन मेरे आके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और मुझ में स्नान करेंगे, तो फिर उनका पाप का बोझ बढ़ता ही जाएगा और मैं उस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। राजन, कृपया ध्यानपूर्वक इन बातों पर विचार कीजिए। महाराज भगीरथ ने उत्तर दिया, हे देवी, भगवान के शुद्ध भक्त समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं। उनके यश की कोई सीमा नहीं होती और वे समस्त पतित जीवों का उद्धार करने में सक्षम होते हैं। ऐसे संत पुरुष सदैव अपने हृदयों में परम पावन भगवान श्री हरि को धारण करते हैं।
वे आपके जल में स्नान करके आपके अंदर संचित समस्त पापों को निष्प्रभावी कर देंगे। और भगवान के अवतार शिव जी आपके जल के वेग को धारण करके आपके प्रवाह को रोक सकते हैं। और भगीरथ ने उत्तर दिया क्या कि भगवान का जब शुद्ध भक्त हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त जब आप में स्नान करेंगे, ऐसे संत पुरुषों के स्नान करने के प्रभाव से आपके अंदर संचित समस्त पाप को निष्प्रभावी हो जाएगा। और भगवान का अवतार शिव जी आपके जल के वेग को धारण करके आपके प्रवाह को रोक सकते हैं। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने अपनी तपस्याओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। राजा के निवेदन पर वे गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने अत्यंत सावधानी पूर्वक गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, क्योंकि वे भलीभांति जानते थे कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जल परम पावनी है। तब महाराज भगीरथ गंगा को उस स्थान तक लाए जहाँ उनके पूर्वजों के भस्म ढेर पड़े थे, और गंगा जल का स्पर्श पाते ही सगर के उन सब पुत्रों को स्वर्गलोकों में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। हरि बोल। गंगा जल का स्पर्श मात्र से वो भस्मीभूत हुए सारे 60,000 राजकुमारों को स्वर्गलोकों में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। फिर उन लोगों का क्या कहना जो श्रद्धा एवं भक्ति भाव से गंगा मैया की पूजा करते हैं, उनका तो पुण्य का क्या कहना। फिर उन लोगों का क्या कहना जो श्रद्धा एवं भक्ति भाव से गंगा मैया की पूजा करते हैं। क्योंकि गंगा देवी भगवान विष्णु के चरण कमलों से उद्भूत होती है, वे हमें समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त करने की शक्ति रखती है। जय गंगा मैया की जय। हरे कृष्ण।